अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आपकी खिदमत में सरशाहिद हाजिर है। फर्स्ट ईयर सीक्वेंस सीरीज चैप्टर मैथ्स का आपकी खिदमत में लास्ट टाइम 6.3 आपकी खिदमत में पेश की थी और इस सिलसिले में 6.3 का 7 to 11 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है और इस सिलसिले में हमने इससे पहले वीडियो में और जिसका लिंक हम साइट पे दे रहे हैं, इस लिंक पे जाके पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरह से देखें क्योंकि उसके अंदर लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था और बुनियादी वजह यह थी कि 7 to 11 क्वेश्चन के अंदर जो हमें नंबर्स पोस्ट करने होते हैं उसके बारे में हमने बड़ी डिटेल से आपको बताया था। उसके बगैर ये वीडियो डायरेक्ट थोड़ी सी समझ आने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमने इससे पहले वीडियो में सिर्फ 7 क्वेश्चन करवाया था, लेकिन हमने इसके बारे में तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी स्पोजिशन, ऑड नंबर होंगे तो कैसे स्पोजिशन करनी है, इवन में कैसे करनी है, इस सिलसिले में आज हम क्वेश्चन नंबर 8 आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और याद रहे ये क्वेश्चन एवरी ईयर इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वजह यह है कि बहुत पहले ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते रहे हैं और जितने भी पुराने टीचर हैं आपको ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहें तो आप अपने अपने इंस्टीट्यूट में भी चेक कर सकते हैं और जब आपके प्रीलिम के पेपर होंगे देखिएगा इनमें से अक्सर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो फौरी तौर पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को आपके सामने पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको सॉल्यूशन इसका बनाते हैं और किस तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा, इसका आंसर कैसे आएगा वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी इज 4, द सम ऑफ द product of the first and last term and of the two middle terms is -38. Find the number. बेसिकली इसके अंदर 4 इवन नंबर आपको दिए हुए हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले 4 नंबर की पोजीशन करनी होगी और इस तमाम क्वेश्चन में 7 to 11 में हमेशा हमें 2 कंडीशंस दी जाती हैं। जैसे कि इसमें कहा हुआ है कि सम ऑफ 4 टर्म इज 4, यानी इसका मतलब है वो 4 नंबर जो हम सपोज करेंगे उनका सम 4 है और उसके बाद उसका सम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड मिडिल 2 टर्म्स का सम जो है -38 है। तो आपकी खिदमत में हम इसको सोल्यूशन इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जब पोजीशन करनी है तो हमें अपने इवन 4 नंबर, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझाया था कि अगर आपको 4 नंबर्स पूछे जाएं तो हमने उसकी पोजीशन इस तरह से करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो याद रखें कि 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, तो इस सूरत में हम जो पोजीशन करते हैं अगर हमें 2 नंबर्स कहा जाए तो हम ये 2 नंबर लेंगे और अगर 4 नंबर कहा जाए तो हम जो है -1d के बाद 1d का गैप देते हुए -3d और यहाँ पे +3d कर देंगे। इसी तरह फर्ज करें आपकी बुक के अंदर तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अलबत्ता अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 6 नंबर बोलेंगे तो 4 नंबर आपके बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे। फर्दर हम जब पीछे जाएंगे तो -3d के बाद 1d का गैप देते हुए माइनस के a-5d और वहां से a+5d हो जाएगा। लेकिन चूंकि इस टाइम हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं और इसकी 2 कंडीशंस हमें दी जाती है हमेशा और हमें ये चारों नंबर बताने के लिए a और d दोनों की वैल्यू चाहिए ताकि उसके हिसाब से हम इसे फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी इस सिलसिले में? फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हमें इन 4 नंबर का जो सम है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम तमाम नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d, और इसका सम हमें दिया हुआ है 4 के इक्वल। अगर हम तमाम ये वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो यकीनी तौर पे हमारे पास कभी भी क्वेश्चन में अगर रद्दोबदल करते हैं कि जैसे अभी यहाँ ऐड कर रहे हैं, अगर ये सब्ट्रैक्ट यहाँ माइनस की सूरत में ये क्वेश्चन दे तो आपको पता है यहाँ माइनस हो यहाँ माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की साइनें चेंज होती हैं। याद रखें, थोड़ा सा काम आप ज़्यादा कर लें और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा काम करने से कि कभी भी हमें यहाँ पे माइनस की साइन देते हैं तो हम ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो अंदर की तमाम साइनें चेंज हो जाती हैं। तो ये बात आपने नोट करनी है। तो अब आगे हम इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन इस तरह की बनी है कि हमेशा डी कैंसिल हो जाएगा, और बेसिकली डी कैंसिल होने से ही ये कंडीशन बनाई है कि अगर नॉर्मल तरीके से हम 4 नंबर लें तो उसमें a और d कैंसिल नहीं होते, लेकिन इस तरीके से माइनस 3d से प्लस 3d और इस माइनस d से प्लस d कैंसिल होने के बाद 4a इज इक्वल टू 4, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे पास a आ चुका है और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन के अंदर जो इस तरह इन्होंने बात की उस लिहाज से ये बात थी कि फर्स्ट और लास्ट को प्रोडक्ट करें और मिडिल टू को प्रोडक्ट करते हुए जो सम है इसका -38 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन इसकी लेंगे और सेकंड कंडीशन बेसिकली डी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होती है। तो सेकंड कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि आपका a माइनस 3d इंटू यानी कि ब्रैकेट के अंदर a प्लस 3d और फिर ऐड फिर मिडिल टू नंबर का प्रोडक्ट यानी a माइनस d और a प्लस d और रिजल्ट आ रहा है -38 के। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जिसे यूज करते हुए हम यहाँ पे a का स्क्वायर -3d का स्क्वायर और इसी तरह यहाँ पे इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर -d स्क्वायर और -38 इस तरह से a स्क्वायर हो गया, 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -d स्क्वायर। ये हमारे पास इस सिस्टम का प्रोसेस आगे चल रहा है और फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों ऐड होने के बाद 2a स्क्वायर और 9 और 1 यानी कि माइनस का 10d स्क्वायर ऐड होने के बाद आ जाएगा। और इसके बाद हमने बेसिकली करना क्या है कि a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें d मालूम करना है। तो इसको एक नाम देने के बाद नंबर 1 हम जो है a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 है जो कि हमें पुट करनी है नंबर 1 में। तो 2a की जगह 1 का स्क्वायर -10d स्क्वायर -38। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, इसी तरह और -10d स्क्वायर आ जाएगा। तो 10d स्क्वायर आने के बाद -38 हमारा राइट हैंड साइड पे है और -d स्क्वायर और -38 2 उधर जाके -2 और -d स्क्वायर माइनस का 40 d स्क्वायर इज इक्वल टू -40 अपॉन -10। कैंसिल होने के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा
और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्लस माइनस के अंदर 2 आ जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास हमेशा d की वैल्यू प्लस माइनस में आती है और इस सूरत में हमें a आपके पास 1 मिला और d प्लस माइनस के 2 आए और दोनों सूरतों में हमें नंबर मालूम करने होते हैं। तो बेसिकली असेंडिंग वाइज और डिसेंडिंग वाइज इनके दोनों आंसर्स होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करें कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, हमें ये रफ करना पड़ेगा ताकि हम आपकी खिदमत में आगे इसको चला के बताएं कि आगे का प्रोसेस आपका कैसे। तो यहाँ अब हमने करना क्या है कि हमने ये तमाम नंबर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट हमारा नंबर है a माइनस 3d, तो a की जगह 1 रखते हुए d की जगह 2 रखते हुए हमारा आंसर क्या आ जाएगा a1, 3 2 6। और फर्स्ट नंबर हमारा -5 आ रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह सेकंड नंबर आप देखें हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर हमारे पास a माइनस d है और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 1 आ जाएगा। d हमारे पास जो है वो प्लस का 2 लिखा हुआ है, तो प्लस का 2 है लेकिन प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर -1 है, इनका डिफरेंस सेम होगा क्योंकि AP के अंदर हर नंबर का डिफरेंस सेम होता है। इसी तरह थर्ड नंबर है हमारे पास a प्लस d। a तो 1 है लेकिन d हम प्लस का 2 ले रहे हैं तो प्लस 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 ही रहेगा, तो प्लस का 2 आएगा और इस तरीके से ये नंबर 3 हो जाएगा। और लास्ट नंबर है हमारा a प्लस का 3d। तो a हमारे पास 1 शुरू से चल रहा है, दोनों कंडीशन के लिए a 1 होगा, d प्लस का 2 चल रहा है तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा और 6 आने के बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 है। ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस होगा। सीरीज हम इसकी बना सकते हैं लेकिन हमें इस चारों नंबरों को आपको बताना होगा। और अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये होगा कि अब इफ करके d को -2 लेते हुए, ये जरा जुमले ना थोड़े सही नहीं थे। तो पहला सिलसिला हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सिस्टम और दूसरा मरहला हमारा ये है कि हमें यहाँ पे d को माइनस में लेते हुए और दोनों सूरतों में हमारे पास a जो है वो 1 है और यही नंबर अब इन वैल्यूज के साथ फाइंड आउट किए जाएंगे। तो a हमारे पास आ रहा है पहले की तरह 1, लेकिन पहले हमें ये शो करना होगा तो a 1 है और d इस टाइम हमारे पास माइनस का 2 है जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 6 हो जाएगा तो 7 है। तो बेसिकली एक असेंडिंग वाइज नंबर आएंगे और एक डिसेंडिंग वाइज। अब सेकंड नंबर है a माइनस d, तो a हमारे पास 1 है और d हमारे पास माइनस में आ रहा है जो कि माइनस माइनस करके प्लस आ जाएगा। आप अपने स्टेप को बढ़ा भी सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी ना जाए और आपको इस लिहाज से थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो आपको इसमें अगर डिटेल से करना है तो यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू रख के आप मल्टीप्लाई करके जैसे ही साइड लाएंगे तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा, ऐड करने पे 3 आएगा। यानी एक तरह से ये असेंडिंग है तो ये इसका डिसेंडिंग है, ये सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा नंबर। यहाँ डिसेंडिंग में चल रहा है, बड़ा उससे छोटा फिर और छोटा आएगा। आप बिल्कुल देखेंगे तो इसका अपोजिट होगा यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग की तरह। अब आगे चलते हैं तो a प्लस डी लिखा हुआ है, तो a हमारे पास 1 है और d हमारे पास माइनस का 2 है। तो इस तरीके से -2 करते हुए -1 है जो इससे भी मैच हो रहा है। फिर लास्ट नंबर है हमारा a प्लस 3d, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 यानी कि -5 आ जाएगा। और आखिर में हमने करना क्या है कि दोनों तरीकों से ये नंबर लिख के बता देने कि यानी कि हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर -5, -1 और 3, 7
या फिर हम इसे असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग इस ऑर्डर में लिख के बता देंगे। बेसिकली ये हमारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन इस टाइप का है कि वो दो एडवाइस दे रहा है, या तो ये नंबर जो 4 हमें फाइंड आउट करने हैं असेंडिंग के लिहाज से आएंगे तो ऐसे आएंगे, और डिसेंडिंग के लिहाज से आएंगे तो ये इस तरह से नंबर लिखे जाएंगे। तो बेसिकली 7 to 11 इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन तमाम क्वेश्चंस को आपने नोट करना है कि हमारे जो आंसर है वो तकरीबन इसी टाइप के सारे आएंगे। तो आज आपकी खिदमत में हमने जो है 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में आपके लिए हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर समझ आया होगा। आगे भी जो क्वेश्चन बाकी हैं वो आपकी खिदमत में हम वीडियोस बना के आपके सामने आपको पेश करेंगे, ये भी काटना है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बकिया क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं, 7 to 11 एक ही टाइप्स के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल चांसेस बहुत है आने के। इंशाल्लाह हम 8 के बाद अगला 9 क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।